जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफी लंबे समय से 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं, मतलब किसी किसी के लाइफ में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ चुके हैं, जिस वजह से शायद दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। काफी वक्त हो गया है, अगर आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं तो ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनके मन में बार बार वही बातें आ रही हैं जिस पल में आप दोनों शायद एक दूसरे से जुदा हो गए थे। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन का हो सकता है शनि थोड़ा सा भारी चल रहा है, इस वजह से जल्द ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हुए भी इनकी कुंडली के ग्रह तारे इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पे सैटर्न का प्रभाव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ब्लू कलर का ये सिंहासन है जो बताता है कि सैटर्न की एनर्जी की वजह से आप कह सकते हैं ये फिलहाल अपने कर्मों से डील कर रहे हैं। मतलब जो बातें हैं वो इनको इस तरह से डील करनी पड़ रही है जहाँ पे एक एक दिन जैसे उनका इम्तिहान लिया जा रहा है। तो ये बातचीत करना चाहते हैं, अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो बताता है कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। ये जैसे खजाना अगर किसी को मिल जाए तो उसको सच्चे दिल से खुशी होगी कि ये सब मेरा है या फिर मुझे मिल गया है। वैसे ही आपके पर्सन खुशियों का ऐसा खजाना हासिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जिंदगी में सेटल होने का भी ख्याल उनके मन में बार बार आ रहा है। अगला कार्ड है द फूल। एक नई शुरुआत करने के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ये अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पे पैर में कुछ फंसने की वजह से गिर सकता है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि कुछ उनकी तरफ से ही दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, क्योंकि डे ड्रीमिंग काफी ज्यादा चल रहा है। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आपके प्यार में पूरी तरह से ये पर्सन तड़प रहा है। कुछ लोगों की तो शायद हालत इतनी ज्यादा खराब है कि रात रात भर ये पर्सन रोते भी रहते हैं। इसकी आंखें हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसने अपने आप को कवर करके रखा है, लेकिन ये फायर जरूर बता रहा है कि इनके दिल की हालत क्या हो रही है। अगला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी किसी के दिल में काफी ज्यादा कुछ बातें रह गई हैं, दिल को जैसे काफी बातों ने घायल कर दिया है और इस जख्मी दिल को ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, लेकिन बातों बातों में कई बार इंसान एक दूसरे को हर्ट कर देता है। यहाँ पे भी शायद किसी ने शायद किसी की बातें गलत फहमी की तरह ले ली, जिस वजह से बात का बतंगड़ बन गया, या फिर कुछ बातें हैं जो दिल को तीर की तरह चुभ गई है और फिलहाल हीलिंग की प्रोसेस चल रही है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, ये बोलना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि मुझे आगे बढ़ के अपने पर्सन को बता देना चाहिए या नहीं।
ये समझ में नहीं आ रहा। इट्स टाइम टू बी पेशेंट एंड वेट टू सी व्हाट हैपन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अपने आप को समझा रहे हैं, बस सब्र से थोड़ा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें देखना है कि ऐसे कितने दिन तक आप उनसे बिना बात करे या फिर बिना मिले रह सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपके प्यार का भी थोड़ा-सा इम्तिहान लिया जा रहा है इनकी तरफ से, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इफ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, डोंट गिव अप, यू आर टफर देन यू थिंक। अपने आप को ये ज़रूर दिलासा दे रहे हैं कि अगर मुझे प्यार पाने के लिए ये ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो मुझे यकीन है कि इस प्यार की बाजी को मैं जीत के रहूँगा या रहूँगी। और जो भी फ़िलहाल ये सब्र का इम्तिहान अपनी तरफ से दे रहे हैं, उसमें पास होने की कोशिश चल रही है। मतलब इनके लिए भी ये सभी बातें आसान नहीं है। बिना आपसे बातचीत किए रहना, आपसे बिना मिले रहना, ये उनके लिए ही बहुत ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि हार नहीं मानेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, नो मैटर व्हिच यू चूज़, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फाइन, मेक अ डिसीजन। फैसला तो इनको शायद लेना ही है और शायद इन्होंने इंतज़ार करने का फ़ैसला लिया है कि मुझे राह देखनी पड़ेगी। जब मेरे पर्सन की मुझसे बात करने की मर्ज़ी होगी तो वो सामने से आगे बढ़ के मुझसे बात करेगा या फिर मुझे मिलने के लिए पूछेगा। तो तब तक ये अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल रहे हैं और बाकी जो ऑप्शन हैं उनकी तरफ फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे शांत रहना या फिर सोशल नेटवर्किंग में आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़रें रखे हुए रहना। अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे आपकी थोड़ी-सी बातें निकालना, ऐसे शायद कुछ बातें ये कर रहे हैं। इट्स टाइम टू शेयर योर जॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे लवर की कुछ भी बात नहीं आ रही है, तो फिलहाल अपने दोस्तों के साथ, अपने घरवालों के साथ ही ये ज़िंदगी का थोड़ा बहुत समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। उनके दिल में आज भी आपके लिए ट्रू जज़्बात है। एज़ अ लवर वो आज भी आपको चाहते हैं और उनका दिल अच्छी तरीके से जानता है कि ये फीलिंग्स दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं भी है, तो भी ये दिल में क्यों फ़ील कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो व्हिच आंसर इज़ राइट, ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन विथ ओपन आइज़। उन्हें पता है कि अगर आप खामोश बैठे हैं या फिर आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है और जो सिचुएशन है, उसका सामना भी ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपकी गलती है या उनकी गलती है, ऐसा नहीं। किसी-किसी के बीच में शायद हालात ही इस तरह से आ गए हैं, जिस वजह से दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। You are wise, you have experience of life, take your time and don't be afraid to take action। अब ये हिचकिचाने नहीं वाले हैं, मतलब कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला शांत होके ये कर चुके हैं और आप ही के साथ अगर आगे बढ़ना है तो इनको वक़्त कहीं न कहीं थोड़ा-सा तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन ये हार नहीं मानने वाले, चाहे कितना भी लंबा इंतज़ार इनको क्यों ना करना पड़े। ये मे बी रुकना चाहते हैं और क्योंकि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि ये अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेते हैं या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश में आप ज़रूर शामिल होंगे। आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ज़िंदगी है, कब किसी की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ जाए ये पता नहीं होता। वैसे ही इनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब ज़रूर कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ बदल जाए, हो सकता है ये करियर वगैरह भी चेंज करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। किसी-किसी के लिए तो शायद करियर की वजह से घर का रहने का लोकेशन भी हो सकता है चेंज होने वाला है, ये खुद चेंज करना चाहते हैं। पर्सनल रिचेस मतलब सक्सेस चाहते हैं, जल्द से जल्द हैप्पीनेस ज़िंदगी में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट का तरीका ये ढूँढ रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें मन में चल रही हैं। हो सकता है अपने बलबूते पे एक प्यारा-सा घर या फिर छोटा-सा कुछ ऐसा ज़मीन का टुकड़ा वग़ैरह लेने की बातें इनके मन में चल रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल उनको लगता है कि लव लाइफ़ से बढ़ के बाकी चीज़ें भी हैं, जिनके लिए इनको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट टाइम्स जो होते हैं, वो कभी बता के नहीं आते, मतलब अचानक से प्रॉब्लम हमें घेर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये जो बुरा वक़्त है वो कब ख़त्म होने वाला है। वैसे ही ये भी अपने बुरे वक़्त से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा अगर बुरा वक़्त कभी ज़िंदगी में आ सकता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी, पैसे, इनकी सब सेविंग करना, अच्छे दोस्त कमा के रखना या फिर घरवालों के साथ अच्छा रिलेशन रखना, ये सभी बातें उनके दिलो-दिमाग में चल रही है। रिफ्लेक्शन का कार्ड बताता है ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो भी आपको अगर 4 बातें बताएँगे तो आपकी तरफ से भी 4 बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों के मन में बातचीत का ख़्याल हो। और फाइनल है जेलसी।
फिलहाल किसी-किसी के मन में थोड़ा-सा जेलसी का भी इश्यू चल रहा है। आप अगर इनसे ना मिलते हुए बाकी लोगों के लिए समय निकाल रहे हैं, जिसमें आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं और आप सोशल नेटवर्किंग पे कहीं पे अपनी फ़ोटोज़, तस्वीरें कुछ अपलोड कर रहे हैं कि मैं यहाँ गया था, या दोस्तों के साथ आपको देखा जा रहा है, या फिर फैमिली वालों के साथ कुछ फंक्शन में, तो ये जेलस फ़ील हो रहे हैं कि इसके पास सबके लिए वक़्त है, बस ये जानबूझ के मुझे नज़रअंदाज़ कर रहा है या कर रही है। लेकिन पूरा उनको यकीन है कि इसके पीछे भी आपकी कोई वजह है, और जब आपका मन करे तो ये आपसे कनेक्ट होके अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।